13वां सदी का अनातोलिया। पहाड़ों के बीच बसा एक मजबूत शहर बुरसा। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और उस पर था बिजंटीन हुकूमत का कब्जा। लेकिन इस शहर पर नजर थी एक उभरती हुई सल्तनत की, और उस सल्तनत का नाम था सल्तनते उस्मानिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो पहले देखा था उनके वालिद उस्मान गजी ने, लेकिन तकदीर में उस ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी बेटे को दी। 324 के बाद जब उस्मान गजी का इंतकाल हुआ, ओरहान गजी के कंधों पर सिर्फ ताज नहीं बल्कि एक अधूरा सपना था, बुरसा की फतह। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने चुना सब्र। ओरहान गजी ने बुरसा को चारों तरफ से घेर लिया। रास्ते बंद, रसद बंद, मदद बंद। दिन गुजरे, महीने गुजरे, फिर साल बीतने लगे। शहर के अंदर भूख बढ़ने लगी, लोग थकने लगे, सिपाही बेचैन होने लगे। लेकिन ओरहान गजी अपनी जगह से नहीं हिले। उनका सब्र ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और फिर आया साल 1326। बुरसा का गवर्नर समझ चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। शहर टूट चुका था। आखिरकार शहर ने सरेंडर कर दिया। न खून की नदियां बहीं, न शहर तबाह हुआ। ये फतह तलवार से कम, स्ट्रैटेजी से ज्यादा जीती गई थी। जब ओरहान गाजी अपने सिपाहियों के साथ शहर में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर फख्र नहीं था, सिर्फ शुक्र था। सबसे पहले वो गए अपने वालिद की कब्र पर और धीमी आवाज में कहा, अब्बा, आपका ख्वाब पूरा हो गया। बुरसा को बनाया गया सल्तनते उस्मानिया का पहला दरुल हुकूमत। मसाजिद बनी, मदारिस बने, इंसाफ का निजाम कायम हुआ। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये एक नए दौर की बुनियाद थी। अगर बुरसा की फतह ना होती तो शायद सल्तनते उस्मानिया कभी इतनी मजबूत ना बनती। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक गया, और दुनिया ने देखा एक नई ताकत का उरूज।